के पाक जलाली बाबरकत नाम में सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? तशरीफ रखिए। जोरदार तालियां बजाइएगा जरा यीशु नासरी के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वंडरफुल। हर दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है जो खुदा हमें देता है, लेकिन संडे का दिन मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और यीशु की हजूरी को मैं महसूस करता हूँ। हमारे दरमियान अपने वादे के मुताबिक चलता है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके दरमियान उनके बीच में हूंगा। सो इस बात के लिए मेरा दिल बड़ा शादमान होता है कि वो वादे के मुताबिक आता है और मूव करता है और उसकी मौजूदगी हमें शाद कर देती है। सो आइए आज सुबह मेरे साथ देखें खुदा के मोतबर कलाम में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, उसका 2 बाब और 4 आयत को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। यूं मरकूम है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। पौलुस रसूल एक नौजवान खादम तीमुथियुस को एक बड़ी खूबसूरत बात लिख रहे हैं और ये बात एक ऐसा हुक्म नहीं है कि जिसमें पौलुस उसको हुक्मियां ये कह रहा हो कि तूने ऐसे करना है, तूने वैसे करना है, बल्कि ये एक जबरदस्त हुक्म है जो बड़े पॉजिटिव वे में वो कह रहा है, ना कि नेगेटिव वे में। वो एक सिपाही के रवैये को बयान कर रहा है तीमुथियुस के साथ। तीमुथियुस को वो हुक्म जरूर दे रहा है कि तू इस हुक्म को जो तुझे मैं खुदा की तरफ से दे रहा हूं, तूने इसको मानना है। और पॉजिटिव वे में वो ये बता रहा है, कोई मशवरा नहीं दे रहा, एडवाइस नहीं दे रहा, उसको हुक्म दे रहा, और हुक्म उसको बहुत पॉजिटिव वे में दे रहा है, क्योंकि हर एक मसीही के लिए ये हुक्म बड़े पॉजिटिव वे में है कि हर मसीही को इस हुक्म की तामील करनी है। कभी भी ये नहीं कह सकते हम बहुत कमजोर हैं, हम वीक पर्सन हैं, हम ये हुक्म नहीं मान सकते, हमारी ताकत से बाहर है। तो रसूल कहता है इसके बारे में कि खुदा के फजल में आप मजबूत बनेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावन का फजल हमारे लिए काफी है। उसके ग्रेस, उसके फजल से ये पॉसिबल है कि हमारी वीकनेसेस को, हमारी कमजोरियों को वो जोर में बदलता है। कभी भी किसी भी सिपाही ने ये नहीं कहा कि सर मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, प्लीज आप मुझे छुट्टियों पर भेज दें, मुझे बेड रेस्ट दे दें, मैं मैदान जंग में नहीं जा सकता, मैं लड़ नहीं सकता। अगर आप लड़ नहीं सकते, अगर आप जंग नहीं कर सकते, तो फिर आप सिपाही नहीं हैं, सिविलियन हैं, आप सोल्जर नहीं हैं। हमें रसूल ये कह रहा है कि आपको सोल्जर बनना है, आपको यीशु का सिपाही बनना है और आपको फाइट करनी है। और अगर आप फाइट नहीं कर सकते, अगर आप फाइट करने के काबिल नहीं है, फाइट करने से इनकार कर रहे हैं, तो आप सोल्जर नहीं है। यीशु ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया, मत्ती 16 बाब उसकी 24 आयत को पढ़िएगा मेरे साथ। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे,
और अपनी सलीब उठाए, कैरी करे अपनी क्रॉस को और मेरे पीछे आए। एक सोल्जर का रवैया आम लोगों के रवैयों से बड़ा डिफरेंट होता है। एक सोल्जर की जिंदगी के अंदर अना, जिद और नाफरमानी ये नहीं होती है। वो हर वक्त हुक्म की तामील करने के लिए, ओबे करने के लिए हर वक्त वो स्टैंड बाय होता है, हर वक्त वो तैयार होता है। और जैसे ही उसके कमांडर ऑफिसर का उसको हुक्म मिलता है वो कहता है यस सर। वो कभी नहीं कहेगा नो सर। कोई आर्ग्यू नहीं देता कि मुझे एक्सक्यूज कर दिया जाए, मुझे माफ करें, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। हर काम की सोल्जर को मश्क दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है। वो हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे कहीं पर भी हो। हर वक्त वो मैदान जंग में होता है और हर वक्त वो इस बात के लिए तैयार होता है कि उसने फतह पानी है, हारना नहीं है, जीतना है। अपनी खुदी का अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये बड़ा क्लियरली यीशु ने कहा है, सबसे पहले क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे। खुदी की तस्वीर मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से दिखाना चाहता हूं। ज़बूर 22 उसकी 6 आयत कहता है मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं हूं। मैं कीड़ा हूं। जब कोई कीड़े को हिट करता है, जब कोई कीड़े को मारता है, उसके सर पे मारता है या उसके किसी भी हिस्से पर जब चोट लगती है, तो वो कीड़ा आगे से मुकाबला नहीं करता। वो कीड़ा अपनी जान छुड़ाता है, जान बचाता है, और वो किनारे पर होता जाता है और उसको जितना भी मारते रहे वो मर जाता है, लेकिन किसी का वो सामना नहीं करता। और खुदी की जिंदा तस्वीर, सांप को जब भी कोई हिट करता है वो एकदम वो जो है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको डंक मारने की कोशिश करता है। वो अटैक के बदले दूसरे पर अटैक करता है और वो उस वक्त तक ये कोशिश करता रहता है अपनी जान बचाने के लिए कि वो अपने हमला करने वाले को मार दे। ये खुदी की जिंदा मिसाल है। और यीशु कहता है कि हमने सांप नहीं बनना, हमने अपनी खुदी का इनकार करना है। जिस तरह ज़बूर नवीश कहता है कि मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं हूं। हमें अपनी खुदी को मारना है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमने इस चीज को बर्दाश्त करना है। सोल्जर्स का सा रवैया इख्तियार करना है। चाहे टांगों में गोलियां लगी हों, चाहे बाजू पर गोलियां लगी हों, जख्मी हो गए हों, किसी भी तरीके से दुश्मन ने खंजर से वार किया है, कुछ भी हो गया दौरान जंग लड़ाई, तो वो गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता है। और वो इस बात को कि मैं सिपाही हूं, मुझे जीतना है, और जीतने के लिए वो स्ट्रगल करता है। अपने कमांडर ऑफिसर का वो ओबे करता है, उसके हुक्म की तामील करता है। और वो कभी नहीं कहता कि सर गोलियां लग गई हैं, दर्द बहुत हो रहा है और जिस्म घायल हो चुका है, मैं हिल नहीं सकता। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी पूरी वो जान लगाता है, वफादारी करता है अपने वो आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, जब तक उसकी आंखें बंद नहीं हो जाती। वो उस वक्त तक कभी ना उम्मीद नहीं होता है और कभी भी हिम्मत नहीं हारता। वो मरता मरता भी अपने मालिक की, अपने कमांडिंग ऑफिसर की ताबेदारी करता है। हमें भी रसूल ये सिखा रहा है कि हमें उस सोल्जर के से रवैये को अपनाना है। हमें किसी भी तरह से अपने आप को दुनियावी मामले में नहीं फंसाना, बल्कि रसूल कह रहा है, इससे ऊपर की आयत को देखें, अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। यीशु के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाना है। पौलुस रसूल रोम की कैद में है, रोमी हुकूमत की कैद के अंदर है, और वहां से वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है कि वहां की जो आर्मी है, वहां के जो सोल्जर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं,
उनका कमांडिंग ऑफिसर उनको हुक्म दे रहा और वो कैसे भागे फिरते हैं। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि वहां पर दो तरह के सिपाही हैं, एक अच्छे सिपाही हैं और एक बुरे सिपाही हैं। बुरे सिपाही वो हैं जो कमांडिंग ऑफिसर का जो है हुक्म तो सुनते हैं, लेकिन उसके जाते ही वो अपने काम में लग जाते हैं। छोड़ें, जो भी कहा है ठीक है, देखिए वो उसका हुक्म नहीं मानते। लेकिन अच्छा सिपाही वो है जो खड़ा हुआ है और कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म सुनते ही उसके हुक्म की तामील करता है। और रसूल तीमुथियुस से कह रहा है, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह, गुड सोल्जर की तरह आपने अपने कमांडिंग ऑफिसर यानी जीसस के हुक्म को मानना है। हमारा कमांडिंग ऑफिसर मेरा और आपका यीशु है। लिखा है जो अच्छा सिपाही है वो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। जब ये सोल्जर जंग के लिए, लड़ाई के लिए निकलता है, जब ये इसको भर्ती लड़ने के लिए किया गया है, तो ये सिपाही बहुत सी चीजों का गिव अप करता है, बहुत सी बुरी चीजों का गिव अप करता है, इसको छोड़नी है वो चीजें। इसके अलावा बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो उसकी फैमिली के साथ हार्मनी कर रही होती हैं, उसको वो भी छोड़नी पड़ती हैं उस मिशन के लिए, उस मिशन की कामयाबी के लिए जिसके लिए उसको भर्ती किया गया है। मुझे और आपको जिस काम के लिए खुदा ने, जिस ग्रेट कमीशन के लिए, जिस ग्रेट मिशन के लिए खुदा ने हमें दुनिया से अलग किया, चुना, बुलाया है, हमें उस मिशन को पूरा करने के लिए, हमें जिंदगी में फतूहात हासिल करने के लिए बहुत सी अच्छी और बुरी चीजों को गिव अप करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब हमें एक बहुत बड़ी जो है विक्ट्री वो रिसीव होगी। अगर हम एक बड़ी फतह हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात को फॉलो करना है, उसको सुनना है, क्योंकि अच्छा सिपाही हमेशा इस बात को याद रखता है कि मैं सिपाही हूं। और अगर वो शख्स सिपाही कमांडिंग ऑफिसर की बात को नहीं मानता तो फिर वो सिपाही नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि वो अपने कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म माने और उसके हुक्म को बजा लाए। ये क्यों अपने कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म वो बजा लाएगा? कि बाइबल में लिखा है ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। हमें अपने भर्ती करने वाले को खुश करना है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। उसने हमें इस जंग में उतारा है, इस मैदान जंग में उसने हमें उतारा है, वो हमें लेकर आया है ताकि हम अपने बैटल्स जितने भी हैं, जब हम अपनी जंगें लड़ते हैं, याद रखिएगा हम अपनी जंग नहीं लड़ते। हमारी जंग कौन लड़ता है? यीशु मसीह लड़ता है। लेकिन रसूल कह रहा है कि आपने अपनी जंग को लड़ना है, आपने जो है आगे होके फाइट करनी है। और देखिए इस फाइट के अंदर एक बड़ी बाकमाल चीज है, बड़ी खूबसूरत बात है कि इस लड़ाई के अंदर तीमुथियुस देख रहा है अपने उस्ताद, अपने रूहानी बाप पौलुस को, कि वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है। फ्रंट लाइन पे पौलुस रसूल फाइट कर रहा है और तीमुथियुस उसको देख रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर है, आर्मी ऑफ गॉड यानी खुदा की आर्मी का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो यीशु मसीह है। हम सोल्जर्स हैं, हमारा कमांडिंग ऑफिसर जो हमें हुक्म देता है, जो चाहता हम उसकी ताबेदारी करें, वो यीशु मसीह है। यशवा 5वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को देखें तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह उन जंगों में जो हुआ करती थी अपीयर होता था, खुद जमीन पर आकर यीशु मसीह उन जंगों में शामिल होता था, लड़ता था। यशवा 5वां बाब 13वीं और 14वीं आयत को देखें।
लिखा है, और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? 14वीं आयत, उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इशारा है। और देखें यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपीयर हुए हैं उनकी जंग लड़ने के लिए, और यशवा ने देखा है उसके मुकाबिल एक और शख्स खड़ा है नंगी तलवार लेकर, और उससे पूछ रहा हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ। उससे कहा, मैं खुदावन की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर होकर आया हूं नीचे, और उसने उसको झुककर सजदा किया है। और देखें यीशु यहां पर खुद आकर उनके साथ जंग में शामिल है। और 15वीं आयत में, और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा, तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। ये होली ग्राउंड है जहां पर तू खड़ा है, अपने पांव से जूती उतार दे। पता मूसा को भी खुदा ने यही कहा था। जीसस अपीयर होते थे। आज भी अगर आप एक अच्छे सिपाही की तरह लड़ते हैं और आप गॉड पर्पस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो खुदावन आपको रिस्पॉन्स देगा और आपके साथ आकर उन जंगों में वो लड़ेगा, और आपको एक बड़ी फतह जो है वो नसीब होगी, फतह हासिल होगी। इसके लिए हमें उस कमांडिंग ऑफिसर की ताबेदारी करनी है। जब तक मैं और आप उस कमांडिंग ऑफिसर की ताबेदारी नहीं करेंगे, हम जंग नहीं जीत सकते। उसने उससे कह दिया कि अपनी जूती उतार दे। तेरी तरफ से हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या इशारा? अब हमने क्या करना है? पहले तो इस बात को याद रखें, ये होली प्लेस है, होली ग्राउंड है। अपनी जूते उतार दे, हुक्म दे रहा उसको, ये ओबे कर रहा है। हमें भी जो कुछ खुदावन कहता है हमें ओबे करना है, हमें ताबे होना है। अगर जिंदगी में जंग जीतनी है, अगर फतूहात हासिल करनी है अपनी जिंदगी के अंदर, तो हमें इस कमांडिंग ऑफिसर को ओबे करना है, इसकी बात को मानना है। और देखें पौलुस रसूल कैद के अंदर है, और वहां से वो इन सोल्जर्स के एटीट्यूड को देख रहा है, और देख रहा है कमांडिंग ऑफिसर उनको हुक्म देता है, और जो सोल्जर्स हैं वो फौरन जो है उस पर अमल करते हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो उस कमांडिंग ऑफिसर के ताबे नहीं रहते तो कमांडिंग ऑफिसर के बगैर वो जीत नहीं सकते हैं। पौलुस रसूल कैद में ये लिख रहा, और ये बात तमाम मसीहों के लिए है, ना कि सिर्फ तिमुथियुस के लिए। हम सबको ओबे करना है और हमें उस कमांडिंग ऑफिसर की बात को सुनना है, उस बात को मानना है। और देखें उसका कमांडिंग ऑफिसर पौलुस को हर दफा रिस्पॉन्ड कर रहा है। पौलुस रसूल को पत्थरों से संसार किया गया, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको साथ तामुन कर रहा है, उसको उठा खड़ा करता है। मेरा और आपका कमांडिंग ऑफिसर हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात, टेम्पटेशन आए, आजमाइशें आए, दुख आए, जितने भी बैटल्स हमारी जिंदगी में हैं, हमें घबराना नहीं है। हमारा कमांडिंग ऑफिसर हमारे साथ है, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें सिर्फ उसके ताबे होना है, जीत दिलाना उसका काम है।
फतह दिलाना उसका काम है, क्योंकि वो इस जंग में हमें अकेला लड़ने और मरने के लिए नहीं छोड़ता है। वो इस जंग में खुद उतर आता है, वो अपनी तलवार के साथ इस जंग में, इस बैटल में शामिल होता है और हमें एक बहुत बड़ी विक्ट्री दिलाता है, क्योंकि हम इस कमांडिंग ऑफिसर के बगैर कभी भी इतनी बड़ी फतूहात हासिल नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले रसूल कह रहा है कि आप अपना एटीट्यूड एक सोल्जर की तरह बनाएं। हमें अपना रवैया एक फौजी की तरह बनाना है। हमें अपनी सोच को फौजी की तरह बनाना है। हमें अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना है। हमें मजबूर नहीं हो जाना, हमारी ये मजबूरी थी, हमारी ये मजबूरी है, हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, हमारी ये मजबूरी है, हम खुदा तेरी सुन नहीं रहे। हमें इन मजबूरियों से बाहर निकलना है, तभी हम अच्छे सिपाही होंगे, वगरना हम बुरे सिपाही होंगे जो अपने कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म नहीं मान रहे, ताबेदारी नहीं कर रहे हैं। और जो ताबेदारी नहीं कर रहा वो अपने ज़हन में इस बात को डाल ले कि आप अपने कमांडिंग ऑफिसर के बगैर कभी भी जीत नहीं सकते। हमें जीतना है और ये जीत हमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर के साथ ही हासिल हो सकती है। अपने कमांडिंग ऑफिसर के ताबे रहें, अपने कमांडिंग ऑफिसर जीसस के आप हमेशा ताबेदार रहें, उसका हुक्म मानते रहें और जो वो आपको और मुझे कहता है हमें करना है। हमें कोई किसी भी किस्म की एक्सक्यूजेस नहीं देनी है कि खुदावन सॉरी मैं नहीं कर सकता, तुझे पता है मैं कमजोर हूं, तू जानता मेरी फाइनेंशियल हालत क्या है, तू जानता है मेरे बच्चे मेरे ताबे नहीं, तू जानता है मेरी बीवी मेरे ताबे नहीं, खुदा तू जानता है मेरा शौहर मेरे ताबे नहीं, खुदावन तू जानता है खानदान में क्या मसले हैं, खुदा तू जानता है मुल्क में क्या मसले हैं, खुदा तू जानता है मुल्क किस तरफ जा रहा है। छोड़ दे इस बात। एक सोल्जर की जिंदगी में जो उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसको हुक्म दिया है, उसका काम है अपने कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म को बजा लाना। हमारा कमांडिंग ऑफिसर आसमानी आर्मी, आसमानी जो लश्कर है उसका वो सरदार है, उसका वो कमांडिंग ऑफिसर है जो आकर आपको लीड कर रहा है, आपको हुक्म दे रहा है। और जिस तरह अलीशा ने देखा कि आसमानी रथ जो हैं वो वहां पर चारों तरफ मौजूद थे, आग के साथ वो वहां पर मौजूद थे, आग रथों को उसने देखा, इसी तरह जो आपके साथ आसमानी आर्मी है वो जमीनी आर्मी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो आपको, जो आपका कमांडिंग ऑफिसर जीसस है, उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, सारी पावर सारी अथॉरिटी उसके पास है। आप रूहानी और जिस्मानी दोनों जंगें लड़कर जीत सकते हैं, आप दोनों तरह से फतूहात हासिल कर सकते हैं अगर आपके साथ आपका आसमानी कमांडिंग ऑफिसर जीसस है। और अगर आप उसकी ताजीम और ताबेदारी करते हैं तो आप इस दुनिया में भी फतहमंद हैं और वो आपको रूहानी एतबार से भी, आज जो रूहानी लोगों पर वार होते हैं और खानदानों के खानदान और पर्सनली लोग उसमें से निकल नहीं पाते, जीसस क्राइस्ट आपको उन जो है मामलात में से भी, उन रूहानी जंगों में से भी निकाल सकता है, फतूहात दिला सकता है और आप एक फतहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि उसके लिए आपको सोल्जर की तरह, एक सिपाही की तरह एक अच्छा रवैया इख्तियार करना है, फॉलो करना है। सिपाही किसी मुश्किल से नहीं डरता। सिपाही को अगर तपती धूप में भी खड़ा कर दिया जाए, उसका पसीना पानी की तरह बह रहा हो, तो वो कभी भी नहीं कहेगा प्लीज सर मुझे छांव में होने का हुक्म दे, कभी नहीं कहेगा। ये एग्जाम्पल्स हैं। सोल्जर्स अगर खड़े हैं तो वो बड़े एक्टिव होकर और इस बात को हमेशा वो ज़हन में रखते हैं कि मैं सिपाही हूं। वो हमेशा इस बात को याद रखता है और उसको याद रहता है कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे क्या हुक्म दिया है और वो उस हुक्म की पूरी पूरी ताबेदारी करता है। ऐसे नहीं अगर वो करेगा तो कोई भी उसको फौजी नहीं कहेगा, सिपाही नहीं कहेगा, सोल्जर नहीं कहेगा, वो एक सिविलियन होगा, आम लोगों की तरह होगा। और आम लोगों की तरह हमें नहीं बनना है। हम आर्मी ऑफ गॉड के गुड सोल्जर हैं और हमें अपने कमांडिंग ऑफिसर जीसस क्राइस्ट के हुक्म की ताबेदारी करनी है और उसके ताबे रहना है, क्योंकि उसके ताबे रहकर ही हमें बड़ी से बड़ी फतूहात हासिल हो सकती है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे
और जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।